वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यानी एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज एक्सरसाइज। तो आइए आज हम लोग 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, वाई इज़ रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए? तो इसका बेटर आंसर होगा रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज अर्थ पर मेंटेन नहीं होगी। इफ़ द ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो लाइफ क्या हो जाएगी? तो लाइफ रुक जाएगी। यानी कि जो जैसा कि आज हम लोग दिख रहे हैं पूरे अर्थ पर, अब वैसा हम लोग नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए याद रखिए रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, और वो भी क्यों? पहले तो पूछ रहा है कि दोनों में से एसेक्सुअल या सेक्सुअल, दोनों में से कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर होता है किसकी तुलना से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। क्यों बेहतर होता है बेटा? बिकॉज इट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली यूनिक फ्रॉम द पेरेंट, क्योंकि जो भी ऑफ स्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट से यूनिक होगा। क्या यूनिकनेस होगी बेटा? क्योंकि उसमें वेरिएशन पैदा होंगे। वेरिएशन होंगे तो नेचुरल सिलेक्शन उनका बेहतर तरीके से होगा। इट मीन्स दैट द ऑफ स्प्रिंग विल बी मोर रिसेलिएंट एंड एबल टू सर्वाइव बेटर देन आइदर पेरेंट ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन होगा तो नेचुरल सिलेक्शन बेहतर होगा, और हमारे फोर कमिंग जनरेशन तो हमसे ज़्यादा ही एडवांस होंगी क्योंकि उनमें बहुत बेहतर टाइप के वेरिएशंस हैं और नेचर वेरिएशंस को सिलेक्ट कर लेती है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रिफर्स टू एज क्लोन। मतलब ऑफस्प्रिंग जो है, वाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर एज क्लोन, मतलब वो ऑफस्प्रिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बना है उसे क्लोन क्यों कहा जाएगा? देखो, ऐसा ऑफस्प्रिंग या ऐसी संतान जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनी है उसे क्लोन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वहां पर पहली बात तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, और वहां पर कोई भी क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन नहीं हो रहा है। मतलब जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो मदर या फादर में से कोई एक इन्वॉल्व हो रहा है और उनमें एक ही टाइप का जीन होगा, जीन की मिक्सिंग नहीं होगी। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल जेनेटिकली, और बेटा एनसीईआरटी में लिखा है मार्फोलॉजिकली, जेनेटिकली या मार्फोलॉजिकली, तो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली दोनों ही तरह आइडेंटिकल होगा। मार्फोलॉजिकली क्लोन इज जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट। चौथा, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो संतानें बनती हैं वो ज़्यादा सर्वाइवल करती है। क्यों? वाई पूछा है, क्यों? इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है? आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेड अकर्स व्हेन टू गैमेट्स फ्यूज। जब दो तरह का गैमेट फ्यूज करता है बेटा, मेल और फीमेल वाला, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज करते हैं। दिस लीड्स टू द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसमें क्या दिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब दो गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, उसी जाइगोट से बेटा क्या बनेगा? ऑफस्प्रिंग बनेगा। ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है, ठीक है, वो अपने पेरेंट से कुछ डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए उसका सर्वाइवल बेटर होगा। क्योंकि अगर वेरिएशन आएगा तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा तो अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाउ एवर द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट हैव सर्वाइव मोर देन द प्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोल रहे हैं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस करते हैं, however the organism produced by sexual reproduction, बोलते हैं भले ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, किसकी तुलना से? एसेक्सुअल की तुलना में। Sometime the organism produced by asexual reproduction survive better than produced by the sexual reproduction, मतलब एसेक्सुअल वाले ज़्यादा बेहतर तरीके से कभी कभी सर्वाइव कर पाते हैं। किसकी तुलना में? एसेक्सुअल वालों की तुलना में। तो याद रखिएगा। एंड ऑल्सो इट इज़ फेयरली क्विक प्रोसेस एंड कंज्यूम लेस एनर्जी इन टाइम, मतलब एसेक्सुअल वाली को एनर्जी भी कम चाहिए और ये टाइम भी कम लेती है और बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना से बेहतर हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम
दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब प्रोजेनी जो होती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले से कैसे डिफरेंट होती है। तो देखते हैं, द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट। अभी बताया था कि जो वो एसेक्सुअल वाले होते हैं उनमें सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो क्लोन बनते हैं बेटा, तो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली बिल्कुल समान होते हैं अपने पेरेंट्स के। वेयर एज जो प्रोजेनी, जबकि जो प्रोजेनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगी उनमें मेल और फीमेल गैमेट पहले फ्यूज होंगे, फिर उसके बाद नया कॉम्बिनेशन आ जाता है उनमें, तो बेटा जेनेटिकली वो यूनिक होंगे। ठीक है, वो जेनेटिकली यूनिक होंगे, मतलब उनका अपना एक फेस होगा, अपना एक रिकॉग्नाइजेशन होगा। ठीक है, उनमें वेरिएशन पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया, हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें वेरिएशन पैदा नहीं होगा, इनमें वेरिएशन पैदा होगा। इनकी अपनी पहचान होगी, इनकी अपनी पहचान नहीं होगी। ये पेरेंट्स से मैच करेंगे, ये पेरेंट्स से मैच नहीं करेंगे, मतलब 100% मैच नहीं करेंगे। 6. Distinguish between the sexual and asexual reproduction. Why is vegetative reproduction also considered as a type of asexual reproduction? बोलते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल में अंतर बताइए। फिर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो क्यों बेहतर, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा जा सकता है। तो देखिए पहले डिफरेंस देखते हैं। पहले दिया हुआ है सेक्सुअल, दूसरा दिया एसेक्सुअल। आपको बताया था इसमें दो गैमेट इन्वॉल्व होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ये ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे। ऑफ स्प्रिंग पेरेंट के 100% आइडेंटिकल नहीं होता, मैच तो करता है बट पूरा नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग को ऑफ स्प्रिंग कहेंगे, क्लोन नहीं कहेंगे। इट इज फाउंड इन हायर इनवर्टिब्रेट, हायर इनवर्टिब्रेट में होगा और सभी वर्टिब्रेट में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे चलते हैं, ये स्लो प्रोसेस है, काफी टाइम ले लेती है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 इवेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, ये एग्जाम्पल इसके नहीं है बेटा, ये एग्जाम्पल ये गलत दिए हुए हैं, सेक्सुअल के ये एग्जाम्पल नहीं है। फिर आगे चलते हैं, ए सेक्सुअल में आइएगा। इन दिस द ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम सिंगल पेरेंट, यानी ये एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व थे लेकिन अपोजिट सेक्स होना चाहिए, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो हम अपोजिट सेक्स की बात नहीं करेंगे। ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल था, किसके आइडेंटिकल था, पेरेंट के। किस मामले में आइडेंटिकल था, तो वो आइडेंटिकल था मार्फोलॉजिकली की जेनेटिकली की, बोथ, तो बोथ, इसलिए हम लोग ने उसे क्लोन बोला था बेटा। ठीक है, इट इज फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जबकि ये हायर में था, ये लोअर में होगा। ये स्लो था बेटा, ये फास्टर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंगेमियन कॉन्जुगेशन जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा और ये इसका एग्जाम्पल होगा बेटा। ठीक है, ये रिवर्स हो गया था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है होता है पौधों में, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है और कोई भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है। इन दिस ए न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट, और इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट से, इसीलिए बेटा इसको हम लोग एसेक्सुअल कह सकते हैं। फिर 7th क्वेश्चन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या कहलाता है, इसके कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये कहलाता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है और ये केवल और केवल पौधों में देखा गया है। ठीक है, एनिमल्स में नहीं होता। इन दिस ए फ्रेगमेंट ऑफ ए प्लांट यूज टू ग्रो अनदर प्लांट, एक छोटा सा कोई भी टुकड़ा प्लांट का पूरा प्लांट बना सकता है। मैनी प्लांट रिप्रोड्यूस नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि ये क्लोन होंगे। क्योंकि अब आप देखो वेजिटेटिव इज एसेक्सुअल तो क्लोन बनेगा। एग्जांपल जिंजर, जैसे अदरक को जमीन में लगा दीजिए आ जाएगा, जैसे लहसुन को जमीन में दबा दीजिए आप देखेंगे एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर निकल आता है, कभी कभी रखे रखे निकल आता है। प्याज में भी, आलू में भी ऐसा होता है, डहेलिया में भी होता है। डिफाइन द जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस फेज। जुवेनाइल फेज वो होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जन्म से लेकर के रिप्रोडक्शन के जस्ट पहले तक की स्टेज कवर करता है। तो दिस इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स बर्थ एंड द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी वो मैच्योर हो जाए, पहले ग्रोथ करे फिर मैच्योर हो जाए। ठीक है, अब दूसरा फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव। तो इस फेज में ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने योग्य हो जाएगा। मेल क्या करेगा, मेल अपने गैमेट बना लेगा, फीमेल अपने गैमेट बना लेगी। ठीक है, इट लास्ट अंटिल डेथ, मेल में गैमेट बनता है लास्ट तक, मृत्यु तक, जबकि फीमेल में जो होता है वो केवल 50 की एज तक लगभग बनता है, उसके बाद मीनोपॉज कंडीशन आ जाती है। सेनेसेंस फेज क्या होता है, बुढ़ापा, यानी इसमें आयु बढ़ेगी, धीरे धीरे आयु बढ़ती जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, अल्टीमेटली बॉडी वीक हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। हायर ऑर्गेनिज्म हैव रीच्ड
रिसोर्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। वाई? सोल्यूशन क्या है? हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है चाहे भले ही उसमें कॉम्प्लेक्स नेचर हो, बिकॉज द ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट, क्योंकि दो गैमेट के फ्यूजन से बनता है, एंड देयरफॉर सो जेनेटिक वेरिएशन, इसलिए वेरिएशन आएगा। ड्यू टू दीज वेरिएशन दे आर वेल अडेप्टेड इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि विपरीत वातावरण में भी ये वेल अडेप्टेड होते हैं, हैंस यूजुअली हैव हायर रेट ऑफ सर्वाइवल, इसीलिए इनका रेट ऑफ सर्वाइवल अन्यों की तुलना में हायर होता है। फिर है अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस ऑलवेज इंटरलिंक्ड। मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस हमेशा इंटरलिंक क्यों होती है? तो देखिए क्या है, मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस इसलिए इंटरलिंक्ड होती है क्योंकि मियोसिस ही वो प्रोसेस है जो गैमेट बनते समय होती है, एंड गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द हाउ गैमेट आर फॉर्म्ड। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट कैसे बनेंगे, ठीक है, और उस प्रोसेस का नाम है मियोसिस, इसीलिए इंटरलिंक्ड होती है। मियोसिस इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, हैंस बोथ द प्रोसेस आर सेट टू बी इंटरलिंक्ड, इसलिए दोनों प्रोसेस इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। 11th क्वेश्चन क्या है बेटा? आइडेंटिफाई ईच पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज हैप्लाइड और डिप्लाइड। ठीक है, देखिए इसका आंसर है बेटा ओवरी। ओवरी जो होती है आप जानते हो ओवरी कैसी होती है, 2n। एंथर पूछा गया है तो एंथर होता है डिप्लाइड यानी 2n, ठीक है। उसके बाद एग पूछा गया, एग हैप्लाइड यानी n होता है। पॉलन, पॉलन ग्रेन्स हमेशा n होते हैं, हैप्लाइड होते हैं। मेल गैमेट भी हैप्लाइड होता है बेटा। जाइगोट जो होता है वो डिप्लाइड होता है। फिर पूछा गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इससे क्या डिसएडवांटेज है। तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होगा, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होगा, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो शरीर के बाहर फ्यूज करेंगे किसी एक्सटर्नल मीडियम, जैसे वाटर हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ देखा गया? एम्फीबियन में, जैसे कि फ्रॉग और टोड में। हाउ एवर देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कुछ ड्रॉबैक हो सकते हैं, जैसे इनका जो गैमेट का सर्वाइवल का चांस है वो कम हो सकता है। नॉट ऑल द गैमेट आर फर्टिलाइज, सारे गैमेट फर्टिलाइज नहीं होते, कुछ डेसिकेशन के कारण मर जाते हैं, ठीक है, यानी विपरीत परिस्थितियों के कारण मर जाते हो। प्रीडेटर यूजुअली इनके अंडों को खा जाते हैं, यानी मछलियां जैसे एम्फीबियंस के अंडों को खा जाती हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जूस्पोर एंड जाइगोट, दोनों में क्या अंतर है? तो देखो जूस्पोर और जाइगोट में क्या अंतर है, एक तरफ लिख दिया गया जूस्पोर, एक तरफ लिख दिया गया जाइगोट। तो देखिए जूस्पोर जिस थैले में बनेगा उसको जूस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है, जबकि ये बनता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है ना अंतर। ये फ्लैजिलेटेड और मोटाइल स्पोर हो सकता है, फ्लैजिलेटेड और मोटाइल हो सकता है, ये देखिए फ्लैजिला भी है, चल फिर भी सकता है। ये नॉन मोटाइल होते हैं ज़्यादातर, मतलब जाइगोट नॉन मोटाइल ही होते हैं। ये n और 2n दोनों हो सकता है, n भी हो सकता है 2n भी हो सकता है। ये हमेशा 2n होगा, जाइगोट हमेशा 2n होगा। इसमें डिस्पर्सल होगा, इसका डिस्पर्सल नहीं होता। स्पोर बिखर सकते हैं, कोई भी स्पोर होगा बिखर जाएगा, ये नहीं बिखरेगा, ठीक है। ये पाया जाता है एल्गी, फंजी और प्रोटोजोन्स में, ये हमेशा हायर ऑर्गेनिज्म में होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, इनमें क्या अंतर है? तो देखो क्रूशियल डिफरेंस गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में ये है, एक तरफ तो गैमेट बनेगा, गैमेट कौन से बनते हैं, मेल और फीमेल, इनको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। जबकि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है, उसी को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों हो सकती है, इसमें माइटोसिस ही होगी, मियोसिस कभी नहीं होती है। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दो प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस में। एम्ब्रियोजेनेसिस के समय ऑर्गेन बनता है जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, ये बिफोर द फर्टिलाइजेशन होगी और ये आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। एनिमल्स के अंदर जो फीमेल गैमेट है वो ओवरी के अंदर बनते हैं और मेल गैमेट जो होते हैं वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं, और प्लांट के केस में एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के अंदर बनते हैं, आपको पता है। और हाँ, गैमेट हमेशा हैप्लाइड होते हैं। यहाँ देखिए ये बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमेशा बनता है, और फीमेल गैमेटोफाइट इन प्लांट में बनता है। फॉर्मेशन ऑफ 2n सेल ऑफ एम्ब्रियो, हमेशा इसमें 2n सेल का फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा 2n सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बेटा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन फ्लावर, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्लावर में क्या क्या बदलाव आता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में क्या होगा, सेपल, पेटल और स्टेमन गिर जाएंगे, वो सूख कर गिर जाएंगे, जबकि पिस्टिल अटैच रहेगी फ्लावर से, ठीक है।
क्योंकि पिस्टल को तो रहना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल वाले पार्ट से ही ज़्यादातर चीज़ें डेवलप करती हैं फ्रूट की। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ओव्यूल सीड में बदल जाता है, ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। ठीक है। 16 क्वेश्चन, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर आप अपने पास पड़ोस में देख सकते हैं और कुछ उसके साइंटिफिक नेम बताइए। वैसे बता दें आपको, नेचर में ज़्यादातर बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होते हैं। तो फ्लावर दैट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक ऐसे फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स पाए जाए उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंड्रोसियम और ए लेटर से इंडिकेट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को गाइनोसियम और जी लेटर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। जब दोनों पाए जाए तो बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अगर एक फ्लावर में केवल एंड्रोसियम है, गाइनोसियम नहीं है, तब उसको बोलेंगे मेल, और अगर गाइनोसियम है, एंड्रोसियम नहीं तो फीमेल फ्लावर बोलेंगे, तब वो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। सोलेनम लाइकोपर्सिकम टोमेटो को बोलते हैं। टुलिप, टुलिप होना चाहिए, टुलिप, टुलिपा टुलिप को बोलते हैं। हेलियंथस ये सनफ्लावर का नाम है। ब्रेसिका सरसों के पौधे को बोलते हैं। ठीक है ना। नारिसस डैफियोडिल बुक को बोलते हैं। एग्जामिन ए फ्यू फ्लावर ऑफ एनी कुकरबिट प्लांट, यानी कद्दू की फैमिली का कोई भी आपको फ्लावर के नाम बताने हैं। आइडेंटिफाई द स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। अब देखो ये यूनिसेक्सुअल का केस आ गया। यूनिसेक्सुअल का केस में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कुकरबिटेसी और कंपोजिटी वगैरह में पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए, अगर केवल मेल होगा तो स्टैमिनेट बोलेंगे, केवल फीमेल होगा तो पिस्टिलेट बोलेंगे। डू यू नो एनी अदर प्लांट दैट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर? तो मैंने आपको बता दिया था कि उसमें भी होता है, कंपोजिटी में भी देखो लिखा है। जिसमें स्टेमन होगा उस तरह के फ्लावर को स्टैमिनेट यानी मेल फ्लावर बोलेंगे, और जिनमें पिस्टिल होगा उसको फीमेल फ्लावर यानी पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। कुकरबिटा के प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों फ्लावर जो होते हैं वो सेम पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग होते हैं दोनों। और स्टैमिनेट फ्लावर ऑफ कुकरबिट है पेटल दैट कलर्ड ब्राइट येलो। आपने देखा होगा जो स्टैमिनेट फ्लावर होते हैं वो पीले कलर के होते हैं ज़्यादातर, देखा होगा कद्दू वगैरह, तरोई वगैरह का फूल। इट हैज़ स्टैमन विच फंक्शन एज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो पीले पीले फ्लावर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो पिस्टिल वाले में हो, पिस्टिल कहलाता है, और इस तरह के फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं। पपाया, पपाया इज अनदर प्लांट दैट बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पपाया में भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है। वाई आर ऑफ स्प्रिंग ऑफ ओवीपेरस एनिमल ए ग्रेट रिस्क एज कंपेयर टू ऑफ स्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ओवीपेरस एनिमल जो अंडे देते हैं और जो बच्चे देते हैं, तो अंडे देने वाले को क्या ज़्यादा रिस्क है? तो देखो ओवीपेरस एनिमल जो अंडे देते हैं वो मैच्योर होते हैं शरीर के बाहर, मदर के शरीर के बाहर, इसलिए वो अंडे ज़्यादा रिस्की हैं। किसके लिए? प्रीडेशन के लिए। शिकारी उसका शिकार कर लेंगे, या तो विपरीत इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको नष्ट कर देगा, हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। पानी का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया तो नष्ट हो जाएंगे। इन केस ऑफ विविपेरस ऑर्गेनिज्म, जो विविपेरस होते हैं जैसे हम मनुष्य में, तो उनमें क्या होगा, उनमें एग जो होता है शरीर के अंदर बनेगा फीमेल के। देयरफॉर द फीटस इज सील्डेड फ्रॉम प्रीडेटर, यानी जो फिटस है वो बच गया प्रीडेटर से भी और इन्वायरमेंटल थ्रेट से भी। ठीक है। और फिटस जो होता है, किसका ज़्यादा खतरा बढ़ गया था? ओवीपेरस में, लेकिन इसका उसका अपोजिट है, इसके लिए कोई खतरा नहीं है, मतलब बहुत कम खतरा है। तो ये मैंने आपको करा दिया 12th की एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस लगातार मिलती रहें। मिलते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट।